हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले एआईबी में आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बिकेम ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कब से लागू हुआ था? दोस्तों 1872 जो लागू हुआ था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 को एविडेंस एक्ट भी लागू हुआ था, ये याद रख लेना। ठीक है, तो एविडेंस एक्ट भी हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लागू हुआ था। इस तरीके के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए गिव्स एन ऑफर टू गिव 1000 रुपीज टू हु एवर फाइंड हिज डॉग। मतलब कि ए अपने खोए हुए कुत्ते को किसी के द्वारा खोजे जाने पर उसको 1000 रुपये का प्रस्ताव करता है। ठीक है, 1000 रुपये का प्रस्ताव करने का ऑफर देता है। तो ये कौन सा ऑफर है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, ये जनरल ऑफर है, एक सामान्य प्रस्ताव है। मतलब एक सामान्य नागरिक के द्वारा कोई ऑफर दिया जाता है, वो जनरल ऑफर होता है। अभी ये ऑफर कौन से होते हैं दोस्तों? इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 7 इंपॉर्टेंट ऑफर है ये। एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर जो एक दूसरे ऊपर ऑफर किया जाता है, काउंटर ऑफर, उसके बाद है स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑफर है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ काउंटर ऑफर इज प्रति प्रस्ताव। क्या काउंटर ऑफर का मतलब होता है दोस्तों? ए ने बी को बोला कि भाई ले मैं तेरे लिए साइकिल लेकर आया, बी रिजेक्ट कर देता है, नहीं मैं तो नहीं लूंगा भाई। ए फिर दोबारा जाता है, ले भाई तेरे लिए मैं गाड़ी लेकर आया, बी रिजेक्ट कर देता है, नहीं मैं नहीं लूंगा। तो ये क्या है? तो काउंटर ऑफर का मतलब वो रिजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे फिर दोबारा दिया जाता है तो ये रिजेक्शन हो जाता है। तो ए रिजेक्शन ऑफ द ऑफर प्रति प्रस्ताव की अस्वीकृति। ठीक है, प्रस्ताव की अस्वीकृति कर दी गई है, तो वो क्या है? तो एक काउंटर ऑफर प्रति प्रस्ताव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे बोला कि इनमें से गलत कौन सा है। अब गलत कौन सा है तो वो तो ठीक है, पहले सही देख लेते हैं। पहला सही है, यहाँ पे बोला प्रपोजल और एक्सेप्टेंस प्रोमिस बन जाता है, मतलब प्रस्ताव और स्वीकृति वचन बन जाता है। अब भाई प्रस्ताव क्या है भाई? जैसे कि ए ने बी को बोला मैं तेरे लिए साइकिल लेकर आऊँगा। ठीक है, तो बी बोलता हाँ चल ठीक है लेकर आ जाना, मैं ले लूँगा। तो ले लूँगा तो ए ने क्या ऑफर, ए ने प्रपोजल दिया तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, साइकिल ले लूँगा, तो ये क्या एक वचन बन गया। तो ए ने वचन दे दिया कि मैं साइकिल लेकर आऊँगा। ठीक है, मगर उसके बदले में कुछ ले रहा है, वो नहीं ले रहा है। तो अगर वो उसके बदले में कुछ लेगा तो वो क्या है? वो कंसीडरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसीडरेशन। तो ए ने बी को बोला कि भाई मैं साइकिल लेकर आऊँगा, बी ने बोला चलो ठीक है तो साइकिल लेकर आएगा, मैं तेरे लिए बाइक लेकर आऊँगा, मैं तेरे लिए कुछ भी दूंगा, मतलब जो बाइक होगी गाड़ी होगी कुछ तो देगा ये बंदा। अच्छा पैसे देगा, ठीक है, बदले में चलो मैं पैसे दे दूंगा। तो वो क्या है? बदले में जो कुछ दिया है वो कंसिडरेशन है, वो प्रतिफल है ना भाई। ए ने प्रोमिस कर दिया और बी ने तो प्रोमिस कर दिया और कंसिडरेशन बदले में मिल रहा है, तो एग्रीमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? करार बन जाता है। जो वचन दिया है, वचन प्लस में प्रतिफल, करार बन जाएगा। ठीक है, आगे है एग्रीमेंट प्लस में एनफोर्सिबिलिटी, मतलब कि ये दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। करार और परिवर्तनीय जो बाय लॉ होता है, बिल्कुल ही बाय लॉ हो जाता है, तो वो संविदा बन जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इसमें ये तीनों सही है, बाकी ये गलत है। तो क्वेश्चन ये पूछा गलत कौन सा, तो ये वाला गलत है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी। जो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है वह क्या कहलाता है? भाई एग्रीमेंट जो बन जाए, ठीक है, एग्रीमेंट है वो अब बाय लॉ क्या है? परिवर्तनीय नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, उसको हम वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड। ठीक है, मगर जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है उसको हम वॉइडेबल बोलते हैं। तो इसका आंसर तो भाई ए हो जाएगा। ठीक है, वॉइड हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट अमंग द 3 एसेंशियल। संविदा के निर्माण में आवश्यक 3 तत्वों में से कौन सा नहीं है? मतलब कि 3 नहीं 4 है यहाँ पे। तो इनमें से कौन सा नहीं है? देखो डैमेज, ये नहीं है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो कंसिडरेशन होता है, प्रस्ताव होता है और एक्सेप्टेशन, ये तीनों जरूरी है। बाकी ये चौथा ये वाला नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रपोजेज बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्लेस सर्टेन प्राइस। कम्युनिकेशन के बारे में बात कही गई है, मतलब का अमुक कीमत पर खा को घर बेचने की पत्र द्वारा प्रस्थापन करता है। संसूचना कब पूर्ण होती है? मतलब भाई ए ने बी को बोला कि मैं अपना घर बेचूंगा बाय लेटर के द्वारा। ठीक है, बाय लेटर के द्वारा, तो ये कब माना जाएगा? ठीक है, तो ये जब माना जाएगा दोस्तों जब तक उसके पास रिसीव नहीं हो जाता है, जब तक उसको पता नहीं चल जाएगा हाँ कि भाई, जब तक बी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, बी रिसीव्ड द लेटर, ख को पत्र प्राप्त होने पर ही माना जाएगा, न कि ए ने पोस्ट
पोस्ट बाय पोस्ट भेज दिया, लेटर भेज दिया, ठीक है, डाक घर में जाके भेज डाल दिया, तो मतलब ये ना समझ लिया कि हाँ भाई मैंने बता दिया। नहीं, जब तक उसके पास पहुंचेगा नहीं, जब तक माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड द सेक्शन 4। भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 4 में क्या बताया नहीं गया है। देखो दोस्तों, सेक्शन 4 जो बताता है कम्युनिकेशन के बारे में बताता है, संसूचना। जैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ, कोई नॉलेज दे रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो ये जो है तीन पॉइंट है, क्या है, तीन। पहला है प्रपोजल, दूसरा क्या है, एक्सेप्टेशन, क्या है, एक्सेप्टेशन। तीसरा क्या है दोस्तों इसमें, रिवोकेशन, ठीक है, रिवोकेशन है, प्रतिसंहार। तो ये तीनों है इसमें, क्या है, तीनों। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, प्रस्थापना की संसूचना, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, आगे है प्रतिग्रहण की संसूचना, कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, प्रतिसंहार की संसूचना। तीनों है, कौन सा नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन नहीं है इसके अंदर, बाकी तो सब लिखा हुआ है, वही प्रपोजल, एक्सेप्टेशन है, रेवोकेशन, मतलब कम्युनिकेशन तो है ही नहीं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, बाकी तीनों है, ठीक है। तो सेक्शन 4 देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट एज नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। निम्न में से कौन से आवश्यक तत्व नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, सक्षम पक्षकार होने चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, ठीक है, फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, बाय लॉफुल कंसिडरेशन, विधि पूर्ण प्रतिफल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रीजनेबल टर्म एंड कंडीशन, तो बी इसका आंसर है। तो ये आवश्यक तत्व नहीं है। जब आप सेक्शन 10 आप देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये तीन पॉइंट बताए गए, कॉम्पिटेंट, फ्री कंसेंट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। बी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या है, तो कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है, बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय अ माइनर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अवैश्यक द्वारा की गई संविदा। देखो कोई भी बच्चा है भाई 8 साल का, बोलता है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है उससे, किसी 20 साल के बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो माना जाएगा, वो एग्रीमेंट माना जाएगा नहीं, ठीक है, वो नहीं माना जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य। तो इसका आंसर क्या है, बी इसका आंसर है, वो शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन कौन सा बोलता है, सेक्शन 11 आप देखोगे तो एज ऑफ मेजोरिटी के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही आ गया सेम क्वेश्चन, एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब कि भारत में संविदा के लिए वयस्कता की आयु क्या है, 18 साल। 18 वर्ष का होते ही कोई भी व्यक्ति हो वो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे एक लिगम मैक्सिम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला है कॉन्सेंस एड आइडम, ठीक है, का क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सेक्शन 13 जब आप देखोगे तो उसमें लिखा है कि, उसमें लिखा है फ्री कंसेंट, मतलब कंसेंट के बारे में बताए, सहमति के बारे में बताए। तो कोई भी अगर तो सामान्य उद्देश्य है, तो मीटिंग इन माइंड, तो जो माइंड होगा, मतलब जो मीटिंग होगी, मीटिंग इन माइंड जो होगा वही इसका आंसर माना जाएगा, ठीक है। मस्तिष्कों का मिलन, मतलब ए और बी के बीच में बिल्कुल मीटिंग इन माइंड होगा, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही पूछ रहा है दोबारा से, इसी कंसेंस एड आइडम मीन्स का क्या मतलब, एक ही बात पर एक ही अर्थ में मैथक्य का क्या मतलब है। इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर जैसे एग्रीमेंट हो रहा है तो उसमें सेम थिंग्स एंड सेम सेंस होना चाहिए। तो सी इसका आंसर है, एक ही वस्तु के लिए एक ही अर्थ में करार होना चाहिए, तो सेम थिंग सेम सेंस होना चाहिए, तो ये सी इसका आंसर है, ठीक है। तो ये मैक्सिम आ सकती है भाई, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैक्सिम। अब यही बोला है कि जो विच प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट जो है सेक्शन 14 में बताई गई है, ठीक है, फ्री कंसेंट सेक्शन 14 में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट फ्री कंसेंट इज, स्वतंत्र सहमति के बिना किया गया करार क्या होता है। अब ये बिल्कुल इसमें बोला है कि कोई भी एग्रीमेंट होता है विदाउट फ्री कंसेंट हुआ है तो उसको हम बोलेंगे या तो वॉइड हो सकता है या तो वॉइडेबल हो सकता है, ठीक है, या तो वॉइड हो सकता है या तो वॉइडेबल। वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो हाँ, और बाकी वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें, आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो बनवानी है, मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।